सोचिए, क्या होता है जब एक छोटे से शहर में पली बढ़ी किसी लड़की के सपने आसमान से भी ऊंचे हो जाएं? आज हम बात करेंगे सुरेंद्र वर्मा के एक बहुत ही जबरदस्त हिंदी उपन्यास की, मुझे चांद चाहिए। ये 1993 में आया था और 1996 में इसे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। ये कहानी है कला की, संघर्ष की और एक स्त्री के अपने वजूद को बनाने की। एक ऐसी दास्तां है जिसे भूला नहीं जा सकता। और ये जो नाम है ना, मुझे चांद चाहिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। समझिए कि ये इस कहानी की हीरोइन का मोटो है, उसका मूल मंत्र। एक जिद है, एक जुनून है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने का। तो कहानी की नायिका है यशोदा। वो आती है शाहजहांपुर जैसे एक छोटे से शहर से, एक बहुत ही कंजर्वेटिव ब्राह्मण परिवार से। पिता काफी सख्त हैं, घर का माहौल भी आप कह सकते हैं थोड़ा घुटन भरा है। लेकिन यशोदा के सपने इन सब बंधनों से कहीं कहीं ज्यादा बड़े हैं। और यहीं पर इस कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो सामने आता है। एक तरफ है यशोदा की वो बंधी बंधाई एकदम ट्रेडिशनल दुनिया, और दूसरी तरफ है उसका वो सपना जो उसे वर्षा बनाना चाहता है। ये दो दुनियाएं हैं जो अब बस टकराने ही वाली हैं। तो फिर यशोदा अपना पहला कदम उठाती है, एक तरह का विद्रोह करती है। वो घर गृहस्थी, परंपरा, इन सब को पीछे छोड़कर कला का रास्ता चुनती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, वो अपने लिए एक बिल्कुल नई पहचान चुनती है। अपना नाम बदलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। ये यशोदा की पुरानी दबी ढकी पहचान को फेंककर कला को अपनी पूरी जिंदगी बनाने का एक फैसला था। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये एक तरह से आज़ादी का ऐलान था। लेकिन सिर्फ एक नई पहचान बना लेना ही तो काफी नहीं था, है ना? असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अब उसके सपनों का सामना होना था महानगर की सच्चाई से, प्रोफेशनल आर्ट की दुनिया की कठोरता से। वर्षा की ये जो पूरी यात्रा है वो 3 बड़े शहरों से होकर गुजरती है। शाहजहांपुर, जहां बगावत के बीज पड़े, फिर दिल्ली, जहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक कलाकार के तौर पर उसे तराशा गया, और आखिर में मुंबई, जिसने उसकी सबसे मुश्किल परीक्षा ली। दिल्ली में एनएसडी, ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ उसने सिर्फ एक्टिंग की बारीकियां ही नहीं सीखीं, बल्कि हर्षवर्धन जैसे अपने ही एक साथी के साथ प्यार, ईगो, कंपटीशन, इन सब उलझे हुए रिश्तों को भी समझा। और इसी सब ने उसे आने वाली दुनिया के लिए तैयार किया, उसे और मजबूत बनाया। मुंबई का स्ट्रगल वो बहुत ही असली था। उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे उसे अपने उसूलों से समझौता करने का दबाव झेलना पड़ा, कैसे ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा, और कैसे इस भीड़ में उसे गहरे अकेलेपन और डिप्रेशन से भी लड़ना पड़ा। लेकिन इतनी सब मुश्किलों के बाद भी उसकी मेहनत और उसका टैलेंट वो रंग लाता है। आखिर में वो उस शिखर पर पहुंच ही जाती है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो चांद अब उसकी मुट्ठी में था। जी हां, वो सफल होती है। वर्षा वशिष्ठ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। एक ऐसी कामयाबी जो शायद उसने खुद भी नहीं सोची होगी। और आखिरकार उसे वो चांद मिल ही गया। पर जब कोई उस चांद तक पहुंच जाता है, तब एक और गहरा सवाल सामने आता है। आखिर इस सफलता की कीमत क्या चुकानी पड़ी? और यहीं कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचकर वो खुद को बिल्कुल अकेला पाती है। वो चांद जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो ठंडा था, वीरान था। हाँ, सफलता ने उसे शोहरत तो दी, लेकिन साथ में एक गहरा अकेलापन भी दे गई। और इसीलिए इस उपन्यास का अंत किसी टिपिकल फिल्मी कहानी जैसा नहीं है, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये स्टारडम से कहीं आगे एक सेल्फ डिस्कवरी की, एक आत्म साक्षात्कार की गहरी और सच्ची यात्रा है। तो उपन्यास का सार क्या है? यही कि असली जीत किसी बाहरी कामयाबी में नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत में है। असली जीत चांद को पा लेने में नहीं, बल्कि उस चांद तक पहुंचने के सफर में खुद को बचाए रखने में है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ वर्षा की नहीं है, ये एक बहुत गहरा स्त्री विमर्श भी है। एक औरत का पितृसत्ता के खिलाफ अपनी पहचान बनाने का संघर्ष। ये कला और जिंदगी के बीच की खींचतान को दिखाती है, थिएटर और सिनेमा के ग्लैमर के पीछे की कड़वी सच्चाई को सामने लाती है, और हाँ, ये दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के उस अकेलेपन को भी दिखाती है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और आखिर में ये उपन्यास एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो सिर्फ वर्षा के लिए नहीं, हम सब के लिए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में, सफलता के बारे में,
और उस कीमत के बारे में जो हम सपनों को पूरा करने के लिए चुकाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या सच में चांद को पा लेना ही सब कुछ है?